ओके सो फाइनली कैट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, कैट 2026। एंड आई नो अभी थोड़ी धड़कनें तेज होगी, अभी गेम ऑन है बिकॉज अभी थोड़ी चीजें स्टार्ट होना शुरू हुआ है। सो गाइस इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक एस्पायरेंट को जरूरी है जानना, वो पूरी की पूरी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दिस वन वीडियो शुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट कैट एग्जामिनेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद कैट का वेबसाइट imcat.ac.in। ये वेबसाइट सब बच्चों को बुकमार्क करनी है बिकॉज इस वेबसाइट पे ना बहुत सारी चीजें होती है। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन यहां से ही होगा। नंबर 2 अक्टूबर एंड में जब IIM इंदौर एक मॉक कैट का पेपर अपडेट करता है, वो भी यहां पे उसका नोटिफिकेशन आता है। ओके एंड वो काफी जरूरी होता है, उसको बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 जब कैट एग्जाम में कुछ चेंजेस हो वो भी यहाँ पे अपडेटेड होते हैं। कैट एग्जाम का रिजल्ट भी यहाँ से निकलता है, कैट एग्जाम के आंसर की भी यहाँ से आती है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि कैट एग्जाम में हमें लगता है कि यार ये एक दो क्वेश्चन जो थे ना इनके आंसर्स गलत दिए हैं कैट वालों ने, फिर हम ऑब्जेक्शन रेज करते हैं एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी, फैकल्टीज वगैरह, वो भी यहाँ से ही होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वेबसाइट को बुकमार्क करके रखिएगा ताकि आपको आगे जाके हेल्प होगी। अब थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे ना एक नॉन IIM का भी कुछ तो सिंबल या फिर कुछ तो यहाँ पे एक टैग आता है। अब वो जो नॉन IIM है ना, वो हर बार मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर वो नॉन IIM का भरना है क्या कुछ? वो नॉन IIMs का आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं होता। वो होता है बेसिकली जो नॉन IIMs होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कोई 20 खोले जो कैट एग्जाम अभी तक नहीं ले रहा था, वो बोलता है कि यार मुझे भी कैट एग्जाम एक्सेप्ट करना है, तो उनके लिए वो सब बटन्स हो या फिर वो सब टैग्स वगैरह होते हैं। बच्चों के लिए वहाँ पे कुछ नहीं होता। हर एक नॉन IIM जो है उसका हमें फॉर्म तो अलग से ही भरना पड़ता है। सो दिस इज नंबर 1। नंबर 2 अगर आप देखोगे ये वाली चीजें, ये अपना एलिजिबिलिटी और ये अपना बुलेटिन यहाँ पे है। अब जो नई अपडेट आती रहेगी ना गाइज, वो अपडेट्स आपको यहाँ पे दिखेगी। ओके सो याद रखना जब भी कभी यहाँ पे आओगे जो भी अपडेट्स मिलेगी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये वाली चीज भी बहुत जरूरी है। जैसे देखो स्क्रिप एफिडेविट, सो PWD बच्चों के लिए जब कोई दूसरा बच्चा एग्जाम लिखता है राइट सपोर्ट सिस्टम करके, आपको ये एफिडेविट भरना पड़ता है। फाइनल ईयर बच्चों के लिए ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लाइकवाइज कैटेगरी वाले लोगों के लिए भी यहाँ पे ये फॉर्म्स है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके अगर आपके लिए ये जरूरी है तो ये भी आपको भरना पड़ता है, इसके बारे में भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या बोलता है। पहली बात, इस बार हमारे पास 22 IIMs है। ओके 22 IIMs है। IIM गुवाहाटी हैज बीन ऑफिशियली एडेड बैक टू द कैट वाला चीज, तो एडमिशन यहाँ से ही होगा। बहुत सारे IIMs हैं। ओके जैसे रोहतक वगैरह हो गया, इनके फॉर्म्स हमें अलग से भरने होते हैं। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कौन से कॉलेजेस के फॉर्म्स हमें अलग से भरने होते हैं। बट यहाँ पे आपको ये जानना है कि जितने भी कॉलेजेस यहाँ पे हैं वो पूरे के पूरे IIMs कैट के थ्रू एडमिशन होगा। अब एक और चीज जानना जरूरी है कि केतन सर कौन से हमें प्रोग्राम्स भरने हैं। बट उसके पहले ये देखो यहाँ पे IIM अहमदाबाद की एक नई प्रोग्राम आई है, MBA BP GP BA एंड AI। ओके दिस इज ब्लेंडेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये थोड़ा ऑनलाइन होता है, थोड़ा कैंपस पे होता है। ये बहुत पहले से है बट इस बार इन लोगों ने थोड़ा सा कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट दैट यू शुड नो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जितने भी कोर्सेज आपके लिए रखे हुए हैं, बेसिकली 3 अगस्त को जब आप वेबसाइट ओपन करोगे, रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे, सब कुछ टिक मार्क कर देना। सबसे बड़ी गलती होती है हर बार, बच्चा कहता है कि सर मैंने टिक मार्क ही नहीं करा था, मैं भूल गया, मुझे अच्छी परसेंटेज आ गई, मैंने भरना चाहिए था। बिकॉज जब कैट का फॉर्म आया था तब मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, बट अब मैं अच्छा पेपर दे के आया हूँ, मुझे अच्छी परसेंटेज आई है, फिर मैं क्या करूँ। सो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा का पूरा भर दो आप, ठीक है। सो आप बिल्कुल भी मत सोचो, अगर आपको लगता है कि यार एक दूसरा प्रोग्राम है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है आप उसको मत भरो, चलेगा, बट मोस्टली आप टिक मार्क कर ही दो। देन कम्स FPM विच इज फेलो प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट। दिस इज PhD। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ जब मैं बात करता हूँ जिनके पास 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का वर्क एक्स होता है एंड दे वांट टू गिव इट अ शॉट टू IIMs, तो कभी कभी उनका FPM में एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनका PGP नहीं होता, मतलब 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम नहीं होता, बट वो PhD के लिए चले जाते हैं। सो यू माइट एज वेल फील दैट बिकॉज कुछ एडिशनल पैसा यहाँ पे नहीं लगने वाला है आपको। आप जितना कैट का फीस है उसी फीस में आपके सब IIMs निकलने वाले हैं बेसिकली, राइट। तो आपको अलग से प्रोग्राम की फीस देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कैट की ये जो हेल्प डेस्क है, आई डोंट नो ये अपने को काम आएगा नहीं आएगा, बट ठीक है एक नंबर याद रख लेना। अब एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। देखो भाई जो ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं 50 मार्क्स, अब 50% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। SC ST वाले जो बच्चे हैं
एंड PWD, इस बार ही हो गया PWBD, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटीज। अब ये जो चेंज है ना, ये थोड़ा अच्छा है, मैं क्यों आपको बताता हूँ इसके बारे में। सो SC ST PWD 45%, ओके, ये जानना आपके लिए जरूरी है, इतना होगा आपको तो आप कैट के लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप कैट एग्जाम लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं दूँ या ना दूँ। बेशक अप्लाई कीजिएगा। अगर आप CA CS ICW CA में हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुका है, ओके, बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुका है पर आपको AT-KT है या फिर बैकलॉग है, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो। आपके पास समय होता है आने वाले अक्टूबर नवंबर में या मार्च तक, आप अपना बैकलॉग क्लियर करके कैट के थ्रू IIMS में जा सकते हो। ओके, मूविंग है और थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। रिजर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेंट्रल रिजर्वेशन होता है बाय द वे। सो जैसे महाराष्ट्र में NT करके रिजर्वेशन होता है, इस बात की पुष्टि कर लेना। आई डोंट हैव सॉलिड कॉन्क्रीट प्रूफ अबाउट इट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज मैंने बच्चों से सुना है। सो जो रीजनल कास्ट है NT विच इज नॉमेडिक ट्राइब राइट, वो सेंट्रल एग्जाम के लिए, कैट एग्जाम के लिए वो बनता है, दैट कम्स अंडर NC OBC। अगेन थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना, ओके, हमारे जमाने में होता था। एंड महाराष्ट्र के लिए वाया CET तो NT आपको एप्लीकेबल है। सो कैट में आपको NT का रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो NC OBC में आप आ सकते हो। तो भाई ये देखो, ये जितने भी परसेंटेजेस गवर्नमेंट ने अलाउ करा है उतना आपको यहाँ पे मिलेगा। अब जो PWD का फंडा है उसमें उन्होंने बोला है बेंचमार्क, ओके, मतलब 40% से जो कम है वो कंसिडर नहीं करे जाएंगे। ओके, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें और थोड़ी सी चीज़ें वो देख लेंगे। अब देखो यार, ये जो भी NC OBC वगैरह जो भी कैटेगरी का है वो थोड़ा आपको देखना जरूरी है अपनी लेवल पे। अब हम बात करते हैं पेमेंट का क्या है। थोड़े से पैसे बढ़े हैं, ये मुझे लगता नहीं इतने बढ़ाने चाहिए। SC ST PWD बच्चों के लिए 1350 फीस है, बाकी बच्चों के लिए 2700 है। मैं हर साल कहता हूँ कि जब हम कहते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी EWS, यार इनके लिए 2700 क्यों चार्ज करते हो, इनके लिए भी 1350 ही चार्ज करो। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताना। बट मुझे लगता है कि यार ये चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। कैट होने वाला है 29 नवंबर, जो अपना लास्ट संडे होगा नवंबर का। सो 29 इज द D डे बाय द वे फॉर अस, यहाँ पे दिया है। रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं August 3, 2026 को, और ये रजिस्ट्रेशन आपके चलेंगे सितंबर 15 तक। इसका मतलब हमारे पास कुल मिला के 40-45 डेज, सवा महीने का समय है। मेरा आपको एक एडवाइस होगा कि फॉर्म जो है कैट का वो पहले दिन मत भरना, एक हफ्ता जाने दो, उसके बाद आप फॉर्म भरो। एक हफ्ते में पता चलता है हमारे इस फ्रेंड ने उस फ्रेंड ने क्या क्या गलतियां करी, एंड वो गलतियां फिर आपसे नहीं होती है। अदरवाइज मैं देखता हूँ बहुत बार, और मैं उसकी वीडियोज भी बनाऊंगा कि बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं, तो वो मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। जैसे कन्वर्जन मेथड होता है कि आपका अगर CGPA है मुंबई यूनिवर्सिटी का, तो एक पॉइंटर होता है, उससे मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में कवर करना है। वो गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। बच्चे कभी कभी नाम गलत डालते हैं, बच्चे कभी कभी कैटेगरी गलत चूज करते हैं, सर्टिफिकेशंस गलत अपलोड होते हैं। सो इसके लिए ना पहले हमें प्रेपरेशन करना जरूरी है। मैं यही कहूंगा कि अगस्त महीने के एंड तक आप फॉर्म भरिएगा, सितंबर 15 तक का वेट हमें नहीं करना है। मूविंग एड देखेंगे अभी और क्या क्या हमें यहाँ पे चेंजेस मिलते हैं। ओके, ये डिस्क्लेमर वगैरह इन लोगों ने दिया है। एलिजिबिलिटी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में हमने ऑलरेडी बात करा है। सो गाइस, मोटा मोटी ये चीज़ें आपके कैट के लिए यहाँ पे दी गई है। ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। 22 IIMs यहाँ पे आ चुके हैं। अगली वीडियो में मैं इसके डिटेल मैनर में बात करूँगा, कौन से कॉलेजेस हैं जो कैट एग्जाम होने के पहले उनके फॉर्म्स आउट हो जाते हैं। जैसे FMS, उसका SOP भी कैट एग्जाम के पहले होता है। वो ना बेसिकली 27-28 नवंबर तक हमें भरना पड़ता है, या फिर उससे 2-3 दिन पहले, मतलब लास्ट वीक ऑफ नवंबर में भी भरना पड़ता है। HP जेन्स के फॉर्म पहले आउट हो जाते हैं, MDI गुड़गांव के फॉर्म पहले आउट हो जाते हैं, मेरे ख्याल से IFT के भी हो जाते होंगे मेरे ख्याल से। बट ये डिटेल्ड वीडियो आएगी, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं जो आपको गाइड करेगा कि आपको कैट के फॉर्म्स में क्या गलतियां नहीं करनी है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, बट डोंट वरी, यू आर नॉट लेट फॉर कैट। आप August 1 से भी अगर आप कैट की पढ़ाई चालू करते हो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का पूरा महीना अपने पास है। वी गॉट 4 months अच्छा खासा पढ़ाई के लिए। एनीबडी कैन डू इट। आज आपका 20-30% भी आ रहा है ना, फिर भी आप एक अच्छा नंबर लेके आ सकते हो।
आज अगर आपका 80-90 परसेंटाइल आ रहा है, आप यहाँ से भी जंप कर सकते हो, 99.50 क्रैक कर सकते हो। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।